नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। मेरे साथ जो शख्सियत यहाँ पर मौजूद है उनसे आपको रूबरू करवा देती हूँ। मेरे साथ है भगत सिंह के भांजे। आपको बता देती हूँ इनका नाम जगमोहन है। आपसे जानना चाहूँगी कि किसानों के समर्थन के अंदर आप लोग लिखते भी हैं, किसानों को जो आप काफ़ी टाइम से समर्थन दे रहे हैं। इस बार आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या कुछ आप बताने वाले हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आज अगर किसान की ही नहीं, ये पूरा जो कारपोरेटाइजेशन हो रही है और जो भगत सिंह ने वार्न किया था उस पे है, और इसको आज बचाना है, पैदावारी शक्ति को बचाना है। अगर खाना पैदा करने वाला नहीं बचेगा तो खाने वाला जो है उसको भी होगा। और भारत ने अंग्रेज़ राज में और कंपनी राज में बहुत अकाल देखे हैं। वो अकाल इसी तरह बने थे कि आपकी खुराक ले गया कोई, तो मतलब अभी जैसे ये जो मतलब इन्होंने फूड एसेंशियल फूड आइटम्स निकाली, तो एक ही अंकड़ा जो है कि उन 3 महीनों में 27,500 करोड़ की फूड इन्होंने बाहर एक्सपोर्ट कर दी। और आपको यहाँ प्याज का भाव और आलू का भाव दिखा दिया 100 रुपये और 60 रुपये। तो इसलिए जो किसान कर रहे हैं, ये भारत का नया विकास है जो भगत सिंह कभी सोचते थे कि किसानों, मजदूरों और मेहनत करने वालों का जो है उनकी चिंता करेंगे। भगत सिंह ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दे दी। आपसे जानना चाहूँगी कि उस जमाने के भारत में और इस जमाने के भारत में क्या कोई अंतर नजर आता है? देखिए, वो कुर्बानी जो उन्होंने दी वो थी कि एक वो अगर समझा दें लोगों को। उस टाइम अंग्रेजों की सरकार थी जिसे भी तानाशाह कहा जाता था। उनका ये है कि अंग्रेजों की नहीं, एक नीति की सरकार थी। वो नीति जो है उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। आज भी हम नव उदारवाद में वो साम्राज्यवाद का नया अवतार देख रहे हैं, और हमारी सरकार वही काम कर रही है जो वो सरकारें करती थी। तो वो जब तक हम उससे मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक लोगों की ज़िंदगी में, तभी भगत सिंह ने जो संपूर्ण नारा दिया था, उन्होंने कहा था कि ये नारा मेरे लोग अगर समझ जाएंगे तो मेरी ज़िंदगी का मुझे मूल मिल जाएगा। तो वो था कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कि वो लूटने वाली ताकतें जो हैं वो नीचे जाएंगी, तभी मेहनत वाली जो हैं उनको कुछ मौका मिलेगा। अच्छा, किसानों के हित के अंदर लिखते क्या कुछ सुना पाएंगे? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि किसानों का हित जो है इस वक्त पूरे भारत के जनमानस का हित बन गया, क्योंकि खाने वाले का हित भी है। कल को मजदूर को, और अगर ये कारपोरेट आपकी फूड ले जाएंगे तो वो फिर आपको मतलब उसी में पाएंगे। और जो अमर्त्य सेन ने एक बात बताई है, जिसे नोबेल प्राइज़ मिल गया, कि लोग खुराक की कमी से नहीं मरते, खरीद शक्ति से मरते हैं। और आज खरीद शक्ति आपकी मतलब हर तरह से ख़त्म की जा रही है और देश को कमज़ोर कर रही हैं, और ये जो मूवमेंट है ये देश को मजबूत बनाए। अंग्रेज अपने समय के अंदर सारी टेलीकॉम सर्विसेज बंद कर देते थे, लगाम लगा के रखते थे। इस बार भी वही हो रहा है लगातार 3 दिनों से। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी सीधी बात है कि वो नहीं चाहते कि लोग अपने आप में बात करें या उनकी पॉजिटिव चीज़ जो है वो समझें। इसीलिए जो 26 जनवरी को हुआ उसका जो 99% पार्ट था वो नहीं दिखाया गया। 10:30 बजे इंटरनेट बंद कर दिया गया। अब हम इकट्ठा कर रहे हैं जो लोगों ने निजी तौर पे रिकॉर्डिंग की है, और वो इतने उत्साहित है, और उस उत्साह से डरते हुए उन्होंने पूरा जो ऑप्टिक है, लेकिन चैनल्स को बंद नहीं किया। आज भी आपको आपस में बात करना बंद किया है, और यही जो है ये हमारी एकता पे हमला है, जिसका जवाब हमें एकता से देना। अच्छा, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि इतने समय के बाद आप जो है यहाँ पर आए हैं, अब तक क्या करते थे, कहाँ रहते थे, क्या कुछ था? देखिए, मैं लगातार इमरजेंसी के बाद से हमने शुरू किया डेमोक्रेटिक राइट्स की लड़ाई। उसके बाद किसानों की, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, तो वहाँ मुझे ये मौका मिला कि किसानों को तोहफा दिया जाए। तो यहाँ जो ऑटोमेटिक स्टार्टर चलता है वो मेरा डिवाइस किया हुआ है। ठीक है। तो जब मुझे कहा कि इस पे आप रॉयल्टी ले लीजिए, मैं क्या ये किसानों के साथ ये जो तंत्र है धोखा देगा, वो नहीं होगा। तो उसके बाद हम लगातार लोगों के हकूक़ के लिए लड़ते रहे हैं, जिसे डेमोक्रेटिक राइट्स का कहते हैं। और अभी क्योंकि नौजवानों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से दूर आपको ले जा रहे हैं, तो मैंने अपनी मदर के नाम पे एक अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बनाई जिसमें 25,000 किताब है। कभी आइए, पढ़िए। और बेसिकली आप रहते कहाँ? ये थे हमारे साथ सरदार जगमोहन सिंह, जिनकी माता का नाम है अमर कौर, और जो शहीद भगत सिंह की बहन थी। आपको बता दूं कि जगमोहन सिंह जो है पेशे से लगातार जो है किसानों के लिए लिखते रहते हैं, और आपको बता देती हूँ कि वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं। लगातार जो है अपनी सेवाएं शिक्षा के अंदर देते रहे हैं। आपसे मैंने इनकी बातचीत कराई, आगे भी मैं आपसे इन्हीं ऐसी ही शख्सियतों से रूबरू करवाती रहूंगी। ये साक्षी सोनी की रिपोर्ट, हमने सहयोगी मोई जाखड़ के साथ सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।